शहर कराची, जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाता है, कई लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। कराची की बंदरगाह भी कुदरत का वो अजीम तोहफ़ा है जो इस शहर को दूसरे शहरों से मुमताज़ भी करता है और इसकी मईशत को मजबूत भी करता है। कराची पोर्ट के इंतज़ाम व इंसराम को चलाने के लिए एक इदारा कायम है जिसे कराची पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। इस इदारे का नाम तो तकरीबन सभी जानते होंगे, मगर शायद बहुत कम लोगों को KPT के क़याम, इसके मकासद और ज़िम्मेदारियों का इल्म होगा। हम भी इसी उलझन का शिकार थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि किसी ऐसी शख्सियत से रब्ता किया जाए जो हमें कराची पोर्ट ट्रस्ट के बारे में भरपूर आगाही दे सके। लिहाजा हम जा पहुँचे KPT के ताल्लुकात आम्मा के मैनेजर जनाब शारिक अमीन के पास। शारिक अमीन की पुरवकार शख्सियत, खूबसूरत लिबास और मुतासिर कुन लहजे ने हमें अपने शहर में ले लिया। काफ़ी देर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करने के बाद शारिक अमीन ने बताना शुरू किया KPT के बारे में। उनकी ये गुफ्तगू आप सबकी अमानत है, लिहाजा आप सबकी नज़र की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर ताल्लुकात आम्मा KPT जनाब शारिक अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं कि यहाँ पर आप किस ओहदे पर फाइल हैं और आपकी ड्यूटियाँ क्या हैं, आपके अफाइज मंसली क्या हैं? मैं यहाँ पे KPT में जब ज्वाइन किया था तब तो APRO था। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए मैं PRO हुआ यहाँ पे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और अभी मेरे पास जो है चार्ज मैनेजर ताल्लुकात आम्मा का है, और मैनेजर ताल्लुकात आम्मा के हवाले से मैं पूरे डिपार्टमेंट को रन कर रहा हूँ। और जिसमें जो है हमारे डिपार्टमेंट के पास जो मुख्तलिफ़ नौइयत के उमूर होते हैं जिनको हमें देखना होता है। हमारे फ़राइज़ में जो है मीडिया हैंडलिंग भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीज़ वगैरह जो इशू करते हैं, स्टेटमेंट देना होता है इदारे की तरफ से, वो हमारा काम होता है। इसके अलावा जो है हम एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह जो हमारे रेगुलर फीचर है कि जो है कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होते हुए ये ज़रूरी होता है कि जो है PPRA रूल्स के तहत हमें जो भी वर्क है या जो भी है उसको टेंडर करना पड़ता है। वो जो टेंडर एडवर्टीज़मेंट जितने भी शाया होते हैं अखबारात में, वो हमारा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते हैं तो उसमें जो पूरी इवेंट मैनेजमेंट होता है वो भी हमारे तहत हो रहा होता है। उसमें जितना अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो इवेंट की ओवरऑल जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं वो हम कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया पे भी जो है जो एक्टिविटीज़ KPT की होती हैं वो भी हमारा डिपार्टमेंट कर रहा होता है। कैसे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी जो आप सोशल मीडिया पे भी देते हैं? जो भी इवेंट्स हमारे होते हैं KPT में, चाहे वो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर, हमारे जो इंटरनली इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मेरा भी एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा फाइनेंस है, HR डिपार्टमेंट है, P&D है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो उनके जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो हमसे शेयर करते हैं, फिर हम उसे जो है चेयरमैन से अप्रूवल के बाद उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी ये तो आपके फ़राइज़ मनसबी हो गए। आपने बताया कि आप मैनेजर ताल्लुकात आम्मा, उसके अलावा PRO वगैरह भी हैं जी। तो एक इदारा है ये जो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त बिज़नेस से है, बैरून मुल्क बिज़नेस से है, आने जाने से है, तो इतने सारे PRO की यहाँ पर सिर्फ ये एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए करते हैं? नहीं, देखें हमारे पास जो है जो इतने सारे PROs नहीं हैं। PRO तो एक ही होता है, जो हेड होता है वही PR होता है, बाकी तो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी लेवल में। अब मुख्तलिफ़ फंक्शंस जो मैंने आपके सामने गिनवाए हैं, उन तमाम फंक्शन की जो है बेहतरीन उसके जो है ना तरीके से उसको अंजाम दही के लिए मुख्तलिफ़ अफसरान हैं जो कि असिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें स्टाफ भी होता है, वो भी असिस्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से पूरा एक डिपार्टमेंट रहा होता है। बात कर रहे हैं क्योंकि KPT के बारे में लोग एक तो जानते नहीं हैं जी। यहाँ तक के लोगों को ये भी नहीं पता कि KPT मुखफ़्फ़फ़ किमाड़ी पोर्ट ट्रस्ट है या कराची का है, बाद लोगों को ये तक नहीं पता। तो इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं जो आप बता रहे हैं ये तो चलें होती रही। तो ये बताइए कि असल में इदारा है क्या? ये पोर्ट है ना, पोर्ट पे तो जहाज़ आके लंगर। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ कि जैसे जो डिफरेंस जो PIA और सिविल एविएशन के दरमियान है, वही डिफरेंस यहाँ पे कराची पोर्ट और PNSC के दरमियान है। एयरपोर्ट पे क्या होता है, एयरपोर्ट पे जब कोई जहाज़ आता है, जहाज़ जो एयरलाइन है वो उनके कस्टमर्स हैं,
ठीक है, हमारे पास शिपिंग लाइन है, वो हमारे कस्टमर्स हैं। वहाँ पे जहाज़ आता है, जहाज़ लैंड करता है तो लैंडिंग चार्जेस देता है, टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ के चार्जेस देता है। जहाज़ वहाँ पे आकर स्टेशन होता है, वो जो चीज़ें डिमांड कर रहा होता है कि उसके जहाज़ को क्लीन किया जाए, उसके जहाज़ को मुख्तलिफ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, वो सिविल एविएशन का अमला उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। सेम हमारा फंक्शन है कि जो है जब शिपिंग लाइन यहाँ आती है तो वो जो सर्विसेज डिमांड कर रही होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एयरलाइन से तो आपके पैसेंजर फ्रेट अभी तक चल रहा है, जबकि सी से पैसेंजर फ्रेट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है। अब कहा जा रहा है कि जो है फेरी सर्विसेज शुरू की जाएंगी, शायद उसमें से थोड़ी सी बहाली हो, लेकिन सरे दस्त तो जो है सिर्फ फ्रेट कार्गो को ही हैंडल कर रहा है सी पोर्ट पाकिस्तान की हद तक। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो कार्गो आता है, जितना भी टोटल मईशत हमारी जो चल रही है उसमें जो है, चाहे वो हमारी फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारी ऑयल या पेट्रोलियम सिक्योरिटी हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ जो है वो पोर्ट अथॉरिटी हैंडल कर रही होती है। जो शिप्स यहाँ लंगर अंदाज होते हैं उनसे कार्गो को ऑफलोड करना, उस पर लोड करना, ये पोर्ट की ज़िम्मेदारी होती है। और उनको जो है उस जब ऑफलोड करती है तो उनको स्टोरेज का सही जो है स्पेस प्रोवाइड करना, उसकी सही तरीके से जो है देखभाल करना, ये तमाम जो है उमूर बंदरगाह के होते हैं, पोर्ट सी पोर्ट के होते हैं। उसके फिर चार्जेस लिए जाते हैं, उसके उसी के हिसाब से स्टोरेज प्रोवाइड करें, स्टोरेज चार्जेस होंगे। वारफेज, जब वारफेज उसको कहते हैं, जब एक जो है ना कोई भी जहाज़ से जो है कोई भी कार्गो जब उतर के जब प्लिंथ के ऊपर आता है तो वो वारफेज देता है, यानी वार्फ के ऊपर आ गया ना तो वारफेज देगा। इसी तरह से हमारे दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक वेट चार्जेस कराते हैं, एक ड्राई चार्जेस कराते हैं। वेट चार्जेस वो होते हैं जैसे हम यहाँ पे जो है सी पोर्ट में इस तरह से होता है कि जो है जब कोई शिपिंग लाइन आती है तो वो ख़ुद से अंदर नहीं आ सकती, उसको चैनल का नहीं पता कि जो है कहाँ कितनी डेप्थ है, कहाँ किस तरह से लेके जाना है। तो उसको हमारा एक बोट कहलाती है जो पायलट बोट होती है, और उसके ऊपर हमारा एक पायलट होता है जो जाता है और वो जहाज़ को आउटर एंकरेज से अंदर लेके आता है। आउटर एंकरेज वो जगह होती है जहाँ पे तमाम जितने भी जहाज़ बाहर से आते हैं जो कराची पोर्ट कॉल कर रहे हैं तो वो वहाँ आके स्टेशन में जाते हैं। फिर वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हम आ गए हैं और हमें बर्थिंग प्रोवाइड की जाए। तो उनको उनके मुताबिक कि जो है अगर फ़र्ज़ करें वो कंटेनर लेके आए हैं तो कंटेनर टर्मिनल्स की तरफ लेके आते हैं। अगर पहले से डिसाइडेड हो के उन्होंने जो है ये जो कंटेनर है ये ऑफलोड होगा KICT में तो उनको KICT ले आते हैं, ये ऑफलोड होगा PICT में तो PICT ले आते हैं जहाज़ को, अगर ये ऑफलोड होना है SAPT में तो वहाँ ले जाते हैं। इस तरह से जो है इसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा बल्क कार्गो भी होता है, वो जहाँ जिस तरह से हैंडल कर रहा होता है उसकी बर्थिंग कमेटी हमारी यहाँ बनी हुई है KPT में, जो हर रोज़ाना उसकी एक मीटिंग होती है, उसमें तमाम वो बर्थ एलोकेशंस की जाती हैं। मुझे सबसे पहले जी, इसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग कि कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट क्यों नहीं? ये ऐसा लगता है कि कोई खलाई इदारा है? नहीं, असल में जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पोर्ट है और ये उस ज़माने में ऐसे ही बनाया जाता था कि एज अ ट्रस्ट, क्योंकि जो है एक पोर्ट जो है सिर्फ अकेला पोर्ट नहीं होता, वो पूरे शहर का निज़ाम संभाल रहा होता है। उसके जो ट्रस्टीज़ होते हैं ना उसके अंदर जो है उस शहर का मेयर भी जो है ना उसमें शामिल होता है, यानी उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी उसके पार्ट हिस्सा होता है। तो एक तरह से जो है वो उसकी जो है शहर की देखभाल भी कर रहा होता है और उसकी गिर्द शहर पूरा डेवलप हो रहा होता है। इस वजह से इसको एज अ ट्रस्ट बनाया जाता है कि इसमें कुछ ताकि जो है गवर्नमेंट का भी स्टेक रहे, और चूँकि किसी भी पोर्ट के क्लाइंट जो है वो तो खुद प्राइवेट सेक्टर हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका भी स्टेक उसके अंदर रहे। वरना अगर ये गवर्नमेंट का इदारा हो गया तो फिर आपका प्राइवेट सेक्टर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी ग्रीवांसेस बढ़ जाएंगे, वो उनको जो है सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो उनको इस तमाम को बैलेंस करने के लिए हाफ रखा गया है, और सिर्फ ये कि जो है एक जैसे 5 अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में प्राइवेट सेक्टर से हैं तो 5 ही गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं, लेकिन एक एडिशनल और होता है, वो होता है चेयरमैन KPT, जो 6th वन बन जाता है, जो सिक्स्थ वन बन जाता है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट का इदारा हो जाता है, यानी मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वरना अदरवाइज़ पूरा बैलेंस। ये बताइए कि ये इसको ट्रस्ट जो है KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट,
इसका स्केलेटन क्या है, इसके कौन कौन से इसके मेंबरान होते हैं और उन मेंबरान को कौन लगाता है, कौन सेलेक्ट करता है? देखिए, इंतखाब मैं वही बताता हूँ। देखिए, उस ज़माने में जो है चूँकि ट्रस्ट के तौर पे इदारे बनाए जाते थे, ये उनका कॉन्सेप्ट था अंग्रेज़ों का, वो ऐसे ही करते थे। उन्हें सिर्फ ये एक अकेला ट्रस्ट नहीं है, जो इंडिया में भी जो बॉम्बे पोर्ट है वो उनका बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट कहलाता है, ठीक है ना, वो भी ट्रस्टी है। तो उन्होंने अपने दौर में जो सी पोर्ट्स बनाए थे वो ट्रस्ट के फॉर्म में बनाए थे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो है जो पोर्ट की अपनी इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं होता, यानी जो एवरी सिंगल पेनी वी आर अर्निंग वी आर स्पेंडिंग आवर सेल्स, वी आर नॉट गिविंग टू गवर्नमेंट। हम फेडरल गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। जबकि इसी का जो मिलता जुलता एक सेटअप है जिसे आप अथॉरिटी कहते हैं, जैसे पोर्ट कासिम अथॉरिटी हो गया। वो जो सेटअप है उसमें होता ही है कि जो है कि वो उनको गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से पैसा भी लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसा देते भी। हम बीइंग अ ट्रस्ट, हम खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से पोर्शन करते हैं पैसों को जो हमने जो है इसी के डेवलपमेंट में, पोर्ट के डेवलपमेंट में यूज़ करना होता है, वो यूज़ करते हैं, अपने लोगों की फलाह के लिए यूज़ करते हैं और इस तरह से पोर्ट को रन करते हैं। अच्छा, पोर्ट आप थोड़ा सा उसके गवर्निंग बॉडी बताइए, इसकी गवर्निंग बॉडी क्या होती है? चेयरमैन? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ भी, मतलब मिनिस्ट्री से मुराद फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ भी और चेयरमैन केपीटी भी। ट्रस्टीज़ जो प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं उनकी भी लिस्ट जो है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स वो आगे गए हुए होते हैं, उस पर बाकायदा उसका अप्रूवल होता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और फिर वो नोटिफाई होते हैं कि हाँ ये हैं ट्रस्टीज़ प्राइवेट सेक्टर से। कितने अर्से के लिए बदलते रहते हैं? ये 2 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके बाद जो है जब ट्रस्टीज़ जो हैं वो एक केपीटी को किस तरह से फंक्शन करना है या क्या है, किस तरह से जो है इसको आगे लेके चलना है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लेवल के जो फैसले होते हैं वो ट्रस्टीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं। उनको सपोर्ट हमारे जो नेक्स्ट लेवल है चेयरमैन के बाद वो जीएम्स का है, हमारे जनरल मैनेजर्स। इसी का जो तकरीबन मिलता जुलता सेटअप पोर्ट कासिम में भी है, लेकिन वहाँ वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं, हमारे यहाँ वो जनरल मैनेजर्स कहलाते हैं। तो चेयरमैन के बाद आ जाते हैं जनरल मैनेजर्स। वी हैव 8 डिवीजन्स, 2 डिवीजन्स का अभी रिसेंटली इजाफा किया गया है, जिसके अभी जीएम्स जो है एडिशनल चार्ज पे तो हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट से कोई उस पर उन पोस्ट के ऊपर कोई अलग से सेपरेटली आया नहीं है। लेकिन 6 डिवीजन्स जो पहले हमारे चल रहे थे वो तो चल रहे हैं, 2 नए डिवीजन्स उसमें ऐड हुए हैं, जो कि एक तो आईटी का है, उनका आईटी का दौर चल रहा है, और एक रियल स्टेट की वैल्यू को देखते हुए कि रियल स्टेट के ऊपर जो आजकल आपने देखा होगा कि जो लैंड का भी एक इशू बना हुआ है कि जब इतना लैंड माफिया हावी हुआ हुआ है तो उसको भी प्रॉपर्ली देखने के लिए एक बाकायदा डिवीज़न बना दिया गया है, ताकि केपीटी का जो लैंड बेस है, जो स्टेट है, वो इंटैक्ट रहे। अच्छा, इसके अलावा केपीटी पर काम की जो नौयत होती है वो तो जाहिर है वो बैरून मुल्क से तिजारत की होती है, तो ये कोविड के दौर में इसमें देखिए एक मिसकंसेप्शन है, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। केपीटी का फंक्शन सिर्फ कार्गो को हैंडल करना है, कार्गो का कस्टोडियन केपीटी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ तक केपीटी पे जो भी कार्गो आया है, चाहे वो गाड़ियाँ ही क्यों ना हो, ठीक है, वो केपीटी की मिल्कियत नहीं है। कस्टोडियन कार्गो का कस्टम्स होता है जो कार्गो को क्लियर करता है, ठीक है। पोर्ट सिर्फ कार्गो को हैंडल करता है, जो कंसाइनी होता है, जो कंसाइनमेंट जिसका आ रहा होता है वो कस्टम्स के ड्यूज़ को अलग क्लियर करता है और पोर्ट के ड्यूज़ को अलग क्लियर करता है। उसके बाद कार्गो यहाँ से क्लियर होता है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होती है। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान जब से कोविड आया है तो दुनिया भर में कारोबार बंद हुए, मार्केटें बंद हुई, पूरी मईशत पीछे चली गई, तो क्या यहाँ पर पोर्ट पे भी बड़ा फर्क पड़ा काम पर? देखिए, जब कोविड आया था उस ज़माने में एक नोटिफिकेशन निकला था कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बंद नहीं किया गया था, ठीक है ना।
उसमें बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले आ गए, क्योंकि बिजली तो हर बंदा कंज्यूम करता है, उनको बंद नहीं कर सकता है। इसी तरह से पेट्रोलियम की ज़रूरत सबको थी, वो कंपनीज बंद नहीं हो सकती थी। इसी तरह से केपीटी था, केपीटी जो है वो तमाम पूरे मुल्क को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और जो है तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो फूड आइटम हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों या मुख्तलिफ जो हमारे कार्गोज़ आते हैं, जिस नेचर का भी कार्गो है, वो ज़ाहिर है वो मुल्क को सपोर्ट करने के लिए है। तो मुल्क में डिमांड है तभी वो कार्गो आ रहा है। तो वो अगर बंद हो जाएगा पीछे से, तो बैकलॉग बंद हो जाता, तो फिर मुल्क का निज़ाम पूरा जैम हो जाता। पोर्ट का सारा काम सारी चीज़ों में वफाक के तहत इदारा है ये। जी। तो वफाक में या फिर जो वफाकी वज़ीर होता है इसका, तो उसका क्या किरदार होता है यहाँ? तो इस हमने देखा कि बड़ा किरदार रहता है। देखें वफाकी हमारे देखें कुछ अप्रूवल्स ऐसी चीज़ होती हैं, पैसा नो डाउट हमारा अपना है, हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है उसके लिए हमें अप्रूवल्स दरकार होती हैं कि जो है उसको अप्रूवल लेने में जो है कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमने यहाँ से एक फ़ाइल मूव की, वो चेयरमैन ने अप्रूव कर दी, अप्रूवल हो गई। पर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो चेयरमैन की पावर से बियॉन्ड है, तो वो फिर बोर्ड में आते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसे अप्रूव करते हैं। फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड भी नहीं कर सकता, तो वो फिर आगे मिनिस्ट्री में जाते हैं। इस तरह से मिनिस्ट्री इन हो जाती है। अच्छा, पोर्ट के अलावा आपने जैसे कि कहा कि वो जो आते हैं वो हम कस्टोडियन होते हैं। जब कस्टोडियन कस्टम्स होता है, हम कार्गो हैंडल करते हैं, सिर्फ हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन हैंडल करने में जो सारे बड़ा वीडियो में देखने में बड़ा दिलचस्प लगता है, बड़ा सामान, बड़े अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर वो कौन जिम्मेदार होते हैं? आप लोग होते हैं। हादसे की नौयत देखी जाती है। हादसा अगर हमारे उससे हुआ होता है तो हम जिम्मेदार होते हैं, अगर हमारी वजह से नहीं हुआ होता तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होते। आप तो हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो हैंडल का ही होता है। अगर अभी जैसे हमने देखा था, देखिए अगर हैंडल करते हुए हो गया, ठीक है ना, जैसे फ़र्ज़ करें कार्गो उतारा जा रहा था किसी क्रेन से, वो क्रेन हमारी लाई हुई थी, एक तो पोर्ट की क्रेन नहीं होती है, जो जितना भी ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये स्टीवेडोरिंग कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। स्टीवेडोरिंग कंपनीज को पर डायरेक्टली ब्लेम चले जाता है अगर कोई क्रेन का कोई मसला हो, कोई बंदा मर जाए, इसी तरह से वो चूँकि मज़दूर उन्हीं के काम कर रहे होते हैं, दे हैव टू सिक्योर। हमने उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है कि वो सेफ़ इन्वायरमेंट हम उनको प्रोवाइड करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कोई नुकसान हो। और यही वजह है जो आज तक जो हादसात का रेशो कराची पोर्ट की हद तक बहुत कम रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि हम लोग जो हैं बहुत सेफ़ अंदाज में चल रहे थे। प्लस हम इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद पोर्ट हैं पाकिस्तान की जो EHS कंप्लाइंट है, मतलब एनवायरनमेंट हेल्थ स्टैंडर्ड से, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट है। तो ये भी एक वो वजह है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो अंदाज़ा है कि पोर्ट में कितने मुलाजमीन कितने होंगे टोटल? अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं फिगर दे सकूँगा आपको, बट इट विल बी मोर देन 4000, 4500 या 5000 के लगभग होंगे। ठीक। अच्छा, आपने अभी सोशल एक्टिविटीज़ का जिक्र किया था कि आप लोग सारी वो करते हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रूटीन की क्या होती हैं जो आप लोग करते हैं? सेमिनार वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। देखें केपीटी को सिर्फ आप पोर्ट की हद तक नहीं देख सकते, केपीटी में हर सतह के ऊपर कुछ न कुछ काम हो रहा है जो वो कम्युनिटी के लिए भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल केपीटी ने बहुत सारे स्कूल रन कर रहा है, तो स्कूल जो है वो डायरेक्टली पोर्ट से रिलेटेड नहीं है बट कम्युनिटी से रिलेटेड है, एंड दे आर रन बाय केपीटी। जो केपीटी स्कूल्स यहाँ पे किमाड़ी में भी हैं और मनोड़ा में भी हैं, ये एक है। तो इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी हम लोग कवर कर रहे होते हैं। फिर केपीटी हैज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फुटबॉल जो है वो डायरेक्टली कोई कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ भी हम कवर करते हैं। तो मैंने बात की है पूरे इदारे की, सिर्फ पोर्ट की बात नहीं की। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक फुल फ्लैज इदारा है जिसके अंडर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो कोई भी काम हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, यहाँ तक कि जो है कि अगर जैसे अभी आजकल फ्लड आया हुआ है, फ्लड रिलीफ के हवाले से भी अगर कोई काम, कोई एक्टिविटी जनरेट होती है और हम यहाँ से कुछ भेजते हैं, जैसे पिछले दिनों हमने भिजवाया था, हमने उसको भी कवर किया था।
जो हमारे पास है मेडिसिन और फूड वगैरह, बलूचिस्तान भेजा गया, हमने उसको भी कवर किया। इंटीरियर सिंध में हमारी बोट्स कई हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है, वो भी हमने कवर किया है। पोर्ट का एक काम होता है कि जो है पोर्ट ने जो है एक अहम काम ये भी है जो हमारे वेट चार्जेस के अंदर आ जाता है, वो ये कि जो है हम लोग जो हैं ड्रेजिंग करते हैं। ये जो 2 दफ़ा हाई टाइड होती है या लो टाइड होती है, पानी अंदर बाहर हो रहा होता है, इसके साथ सिल्टेशन बहुत आती है जो ग्रेजुअली जो है पोर्ट की डेप्थ को डिक्रीज़ करती रहती है। अगर ड्रेजिंग मुसलसल ना हो तो वो पोर्ट जो है, अगर जो उन्होंने एक डिक्लेयर्ड वो किया हुआ है कि जो है इतनी डेप्थ है, उसको मेंटेन करना पोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ड्रेजिंग ना हो तो वो नहीं कर सकेगा। तो हम इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद पोर्ट हैं जिसके अपने ड्रेजर्स हैं। पोर्ट कासिम भी ड्रेजिंग करवाता है लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो बाहर से करवा रहा होता है। आउटसाइड कंपनीज बिड करती हैं, उनको वो पे करती हैं, फिर वो होता है वहाँ पे, उनके अपने ड्रेजर्स नहीं हैं। तो कराची पोर्ट जो है ना सिर्फ प्रीमियर पोर्ट है पाकिस्तान का, बल्कि ये हर तरह से खुद मुख्तार भी है। यानी इसका अपने ड्रेजर्स हैं, इसके अपने जो है फ्लोटिला है पूरा, जो कि इसको जो है इसके पोर्ट के फंक्शंस को सही तरीके से चलाने में इसको फैसिलिटेट करता रहता है। डॉकयार्ड के बारे में बता दीजिएगा कि डॉकयार्ड भी क्या इसी का हिस्सा है? नहीं, डॉकयार्ड जो है वो सेपरेट है। हमारा अपना मनोड़ा वर्कशॉप है। मनोड़ा पे हमारा जो है मेरीन वर्कशॉप है, उस पर छोटे मोटे लेवल का काम होता है, लेकिन डॉकयार्ड अलग है बिल्कुल। डॉकयार्ड नेवी का है, और प्राइवेट सेक्टर में एक और भी है जिसको अब जो है वो जो KWSB कहलाता है आपका। में क्वालिफिकेशन होती है, कुछ काम करते हैं? नहीं कि शिपयार्ड जो कराता है, आप कराची शिपयार्ड जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में एक सेपरेट इदारा है। तो सब मिलके काम करते हैं? नहीं, वो उनका अपना डोमेन है, हमारा अपना डोमेन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अमीन साहब, आप सब टीवी को वक्त देने का।